उल्टा दे यार कुनी लाया भयो लोग को, उल्टा दे यार कुनी लाया बलाओ, उल्टा दे यार नागे लाया भयो लोग को, उल्टा दे यार नागे लाया बलाओ। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे महला खंड की ग्राम पंचायत कीड़ी के एक गांव की, जिसका नाम है खल्ला। और ये खल्ला जो है ये अपने आप में एक बहुत ही अत्यंत जो है वो रोचक कहानी जो है वो अपने आप में समेटे हुए है। और ये जो है मान्यता जो यहाँ के इस गांव की है ये बहुत ही अद्भुत भी है और अकल्पनीय भी है। और इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे भारत के हिमाचल के चंबा के ये गांव कितने समृद्ध हैं अपनी संस्कृति से, अपने लोक कल्चर से, धार्मिक संस्कृतियों से कितने समृद्ध हैं। तो आइए आज के व्लॉग में मैं आपको इस खल्ला गांव की ये एक बहुत ही अद्भुत और रोचक जो कहानी है वो सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपको अवश्य ही पसंद आएगी। खल्ला गांव से कुछ दूरी पर एक गांव है बंजल। मान्यता है कि जो बंजल नाग थे वो एक बार यहाँ खल्ला में आए और जो अपने यहाँ खल्ला के नाग थे उनके साथ उन्होंने युद्ध किया और इनका नाक को जो है वो क्षति पहुँचाई तो वापस चले गए। तब फिर जो यहाँ के खल्ला नाग थे वो यहाँ से बंजल गए और इन्होंने फिर बंजल नाग से जो है वो युद्ध किया व उनकी एक टांग जो है वो तोड़ दी। आज भी वहाँ पुजारी जो है वो एक टांग के भार ही पूजा करता है। तो उनकी टांग तोड़ने के बाद जो खल्ला के नाग थे इन्होंने वहाँ उनके एक देवदार के पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया और वहाँ से उसको फेंका तो वो खल्ला में आकर उल्टा पड़ा। और वो यहाँ पर जब उल्टा पड़ा तो वो उल्टा ही उगाया तो वो ये देवदार है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और इसके साथ ही जो है वो खल्ला नाग का मंदिर है। और ये गांव वालों की मान्यता है कि बहुत ही जो ये देवता है ये हर प्रकार की जो इनकी मान्यताएं हैं और जो भावनाएं हैं लोगों की और जो इनकी आशाएं हैं उनको ये पूर्ण करते हैं। यहाँ पर जग भी लगता है और जातर भी जो लोग लेकर आते हैं, जिनकी जो मुरादें हैं जो वो मन्नत मांगते हैं वो यहाँ आकर सांझ भी चढ़ाते हैं, त्रिशूल चढ़ाते हैं और इस नाग देवता के दर्शन करते हैं, इसकी पूजा करते हैं व इसको बहुत मानते हैं। तो ये खल्ला गांव का बहुत ही समृद्ध धार्मिक जो एक कहानी है वो प्रचलित है, जो कि गांव वालों ने बताई है। और ये बहुत ही सुंदर गांव भी है। जो इसके साथ ही मैं इसका थोड़ा आपको कल्चर भी जो है वो बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे कोई भी गांव है वो धार्मिक दृष्टि से संपन्न है और लोक संस्कृति से भी संपन्न है। तो आइए चलते हैं, गांव के विषय में भी कुछ मैं आपको बताता हूं। ये खल्ला गांव के किसानों के खेत, बहुत मेहनत से इन्होंने इसमें मक्की की फसल जो है वो बीजी है। बहुत ही सुंदर खेत। ये खल्ला गांव में पवन जी का एक पारंपरिक घर जो कि देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। आजकल प्रायः ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये पुरातन कला को दर्शाता हुआ एक बहुत ही सुंदर घर। खल्ला गांव में एक किसान का सेब का बगीचा, बहुत ही मेहनती किसान खल्ला के। ये खल्ला गांव में किसानों ने घास की जो है वो
धड़ लगा रखी है। एक किसान ने बीन जो है वो उगा रखी है। ये खल्ला के एक किसान श्री हर सिंह जी का घर। ये खल्ला गांव में श्री नेकराज जी का घर। खल्ला गांव के कुछ और पारंपरिक शैली में बने हुए ये घर, जो कि स्लेट व देवदार की लकड़ी से निर्मित हैं, जो कि आज के इस दौर में प्रायः बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये किसानों के द्वारा बनाए गए पारंपरिक घर, और ये बहुत ही सुंदर मेहनती किसानों का गांव खल्ला। इसको कहते हैं शिया। पारंपरिक गांव में ये प्रायः देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पीछे ये मान्यता है कि जब पुराने समय में राक्षसों से गांव को बचाने के लिए एक कोई बकरी भेड़ू को किसी भी अपने जो पैरू है उसको सारे गांव में घुमाकर जो है चारों तरफ घुमाने के बाद जो है फिर वो यहाँ पर लाया जाता था। तो फिर वो जो राक्षस होता था जो गांव को नुकसान पहुंचाता था उसको फिर बलि दी जाती थी। लेकिन अभी ये प्रथा जो है वो बंद हो गई है, लेकिन ये शिया जो है वो तो यहाँ मौजूद है। हमारे गांव का कल्चर भी क्या क्या कल्चर है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने भी अपने इस जीवन में पहली बार देखी और सुनी हैं। ये आपके लिए जानकारी, और आज का ये व्लॉग इस खल्ला गांव का और अद्भुत कथाओं से जुड़ा हुआ और मान्यताओं से जुड़ा हुआ ये व्लॉग। और अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।